विद्युत और उसकी टीम मैदान में पहुंच चुकी थी। सब लोग इस वक्त विद्युत की तरफ ही देख रहे थे। विद्युत पूरे रास्ते आंखें बंद करके आत्मा शक्ति क्रिस्टल के लेवल्स को समझने में लगा हुआ था। विद्युत ने पूरे रास्ते किसी से बात नहीं की, वो सिर्फ हाँ या ना में सबकी बातों का जवाब दे रहा था। ये देखकर युवान ने सबको ऑर्डर्स देते हुए कहा, कोई उसे परेशान नहीं करेगा। उसकी बात सुनकर सब चुपचाप बैठ गए। विद्युत चुपचाप आंखें बंद करके बैठा हुआ था। उसे बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। तभी अचानक विद्युत को तरह तरह की आवाजें सुनाई देने लगी। राजघराने की निहारिका यहाँ पहुंच चुकी है, भीड़ में मौजूद एक प्लेयर ने कहा। इसके बाद विद्युत को दूसरे प्लेयर की आवाज सुनाई दी, महाराजा वीर प्रताप भी यहाँ पहुंच चुके हैं। विद्युत इस वक्त भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुंच चुका था। मैदान में चारों तरफ प्लेयर्स जमा थे। विद्युत चुपचाप हवा में उड़ता हुआ अपनी जगह पर आकर बैठ गया। जैसे ही विद्युत अपनी जगह पर बैठा तो उसने दोबारा अपनी आंखें बंद कर ली। तभी एक प्लेयर ने कहा, ये जगह खास प्लेयर्स के लिए है। आखिर ये नीले बालों वाला लड़का कौन है जो इस जगह पर आकर बैठ गया है, और तो और ये इतने अहम मौके पर सो रहा है। तभी वहां मौजूद एक प्लेयर ने कहा, ये तो वेपन एकेडमी से है, उसका नाम विद्युत है। जैसे ही वहां बैठे प्लेयर्स ने विद्युत का नाम सुना तो वो लोग आपस में बातें करने लगे। विद्युत, ये तो वही विद्युत है ना जिसने राजघराने की निहारिका को किडनैप कर लिया था, दूसरे प्लेयर ने कहा। विद्युत को देखकर राजघराने के लोगों को भी गुस्सा आ गया था। विद्युत इस वक्त एक खास जगह पर बैठा हुआ था जहां सिर्फ कुछ गिने चुने प्लेयर ही बैठ सकते थे। विद्युत की पूर्वी दिशा में राजघराने के लोग बैठे हुए थे। सब लोग एक बड़े से मैदान में इकट्ठा हो चुके थे जहां सबके बैठने का इंतजाम पहले से ही किया गया था। मैदान को 8 हिस्सों में बांटा गया था। इसके अलावा वहां हवा में उड़ती हुई कुर्सियां लगी हुई थी जहां बैठने वाला प्लेयर ऊंचाई से सब पर नजर रख सकता था। उन कुर्सियों पर पहले से चुने गए खास प्लेयर्स बैठने वाले थे, जिनमें विद्युत का नाम भी शामिल था। इन प्लेयर्स को कंपटीशन में हिस्सा लेने की जरूरत नहीं थी। पहली सीट पर एक भूरे बालों वाला प्लेयर बैठा हुआ था, उसका नाम राजकुमार दिव्यम था। दूसरी कुर्सी पर रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए एक प्लेयर बैठा हुआ था। उसके हाथों में बहुत सी अंगूठियां और गले में एक सोने की चेन थी, और वो दिखने में किसी प्लेयर की तरह नहीं बल्कि गैंगस्टर की तरह नजर आ रहा था। उस प्लेयर का नाम सुधीर था और वो ब्रीज एकेडमी से था। तीसरी कुर्सी पर एक हैंडसम प्लेयर बैठा हुआ था। उसके कंधे पर एक अनोखी सी तलवार टंगी हुई थी। उसकी आंखें किसी धारदार तलवार की तरह आसपास के प्लेयर्स को निहार रही थी। इस प्लेयर का नाम रेयांश था। और चौथी सीट पर हम सबका चहीता विद्युत आंखें बंद करके बैठा हुआ था। सबको लग रहा था कि वो ठीक से सोया नहीं है, लेकिन वो इस वक्त आत्मा शक्ति क्रिस्टल के लेवल्स को पार करने में लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद विद्युत ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो वो इतने सारे लोगों को देखकर दंग रह गया। इतने सारे लोग, विद्युत ने हैरान होते हुए कहा। विद्युत इस वक्त बाकी 9 प्लेयर्स के साथ मैदान में बीचों बीच हवा में कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके इर्द गिर्द का मैदान 8 हिस्सों में बटा हुआ था, जिसके बाद उस गोल मैदान में शहर की सभी जानी मानी हस्तियां मौजूद थीं। विद्युत ने आसपास के लोगों की तरफ देखा तो पाया कि राजघराने के लोग उसे ही घूरते हुए देख रहे हैं। विद्युत ने निहारिका को अपना बंदी बना लिया था, जिसके बाद से ही राजघराने के लोगों के मन में विद्युत के लिए नफरत पैदा हो गई थी। निहारिका इस वक्त पूरी शान से अपनी सीट पर बैठी हुई थी। यहाँ दूसरी तरफ वीर प्रताप की फैमिली के लोग भी अपनी जगह पर बैठे विद्युत को घूर रहे थे। इसके अलावा रघुवंशी फैमिली भी विद्युत से खफा थी, क्योंकि विद्युत ने रेयांश को बुरी तरह हरा दिया था। विद्युत की नजर जैसे ही वीर प्रताप पर पड़ी तो उसने देखा कि वीर प्रताप उसे ही घूरते हुए देख रहा था। इतने बड़े कंपटीशन में वीर प्रताप विद्युत का कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। वीर प्रताप के बगल में उसकी बेटी निहारिका चुपचाप बैठी हुई थी। तभी विद्युत को एक आवाज सुनाई दी, विद्युत, तो तुम भी यहाँ हो, हमारी दोबारा हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुशांत ट्यूब। मुलाकात हो गई। ये रौबदार आवाज रेयांश रघुवंशी की थी, जो विद्युत के नजदीक ही बैठा हुआ था। तो क्या ये वही हाइड्रा पावर एकेडमी का सबसे कम उम्र का लीडर है? मैंने इसके बारे में बहुत सुना है। अचानक राजकुमार दिव्यम विद्युत को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोला।
सब लोग विद्युत को ऐसे निहार रहे थे मानो वो उनका सबसे बड़ा दुश्मन हो। आसपास भी विद्युत की ही बातें हो रही थी। अब विद्युत को समझ आ चुका था कि ऊंचाई की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते उसने बहुत से दुश्मन भी बना लिए थे। उसने राजघराने, वीर प्रताप के परिवार के साथ साथ रघुवंशी